जय हिंद दोस्तों। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होगी। इस सीरीज में हम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश का पूरा संविधान पढ़ेंगे, बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। और हमारा देश का जो संविधान लिखा गया तो अनेक देशों के जो है संविधान पढ़े गए और उनसे कुछ प्रावधान अपने देश के संविधान में रख लिए गए। और वो कौन कौन से प्रावधान किस देश के संविधान से रखे गए वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान में जो है कितने भाग हैं, उन भागों में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उसकी मैं आपको पीडीएफ इस वीडियो के लिंक में डाल के दे दूंगा। आप वहाँ से लिंक से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान कौन कौन से हैं और कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से जो है लिया गया है वो बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल हमारे देश के संविधान में कुल 10 देशों के संविधान से प्रावधान लिए गए। ऐसा नहीं है कि और देशों का संविधान पढ़ा ही नहीं गया, पढ़े गए सभी देशों के संविधान, लेकिन उनमें से जो 10 देश थे जिनसे संविधान में से जो है प्रावधान लिए जा सकते थे, अच्छे थे, वो लिए गए। तो वो 10 देश कौन कौन से हैं? यूएसए, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी और जापान। यहाँ पर 10 देशों की पूरी मैंने इसको पूरा एक चार्ट में सजाया है एक तरीके से, और बहुत ही सरल भाषा में इसको रखने का प्रयास किया है जिससे आप लोगों को याद करने में बड़ी आसानी हो। अगर आप मेंस का पेपर भी देते हैं तो आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो यूएसए से हमारे देश के संविधान में 10 प्रावधान लिए गए। पहला है प्रस्तावना के शब्द। सबसे पहली बात, और प्रस्तावना जो है देश के संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन संविधान की शुरुआत से सबसे फ्रंट पेज पे आपको प्रस्तावना ही पढ़ने को मिलेगी, जिसे उद्देशिका के नाम से भी लिखा जाता है। अभी प्रस्तावना के शब्द होते हैं स्टार्ट, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष। तो ये हम भारत के लोग, ये लाइनें कहाँ से ली गई? प्रस्तावना के शब्द यूएसए के जो है संविधान से ये प्रावधान लिया गया। फिर मूल अधिकार। अभी क्वेश्चन बनता है आपसे किसी एग्जाम में कि मूल अधिकार, हमारे देश में मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप तुरंत बता देंगे यूएसए के संविधान से। फिर तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब यहाँ पर ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब क्या है? न्यायपालिका, न्याय करती हैं और स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार की पावर के नीचे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर ना किसी राजनेता की पावर चलती है, ना किसी सत्ता की, ना किसी पैसे की पावर चलती है यहाँ पर, इसीलिए इनको स्वतंत्र न्यायपालिका कहा गया। ये प्रावधान भी यूएसए से। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय का पुनरावलोकन। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब कई बार क्या होता है, उन पर महाभियोग चलाया जाता है कि उनको पद से हटाने के लिए, और वो इन सब के ऊपर जो है हम एक डिटेल में वीडियो आगे देखेंगे, जितने भी टॉपिक हैं सब के ऊपर, तभी हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा होगा। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर भी जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग क्या है? उनको पद से हटाने की एक प्रक्रिया होती है, उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। फिर जनहित याचिका, ये सबको पता होगा, जनहित में जो याचिकाएं डाली जाती हैं वो। फिर न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, जैसे यहाँ बताया मैंने चौथे में न्यायिक पुनरावलोकन, तो इसकी प्रणाली भी यूएसए से ली गई। और उपराष्ट्रपति का पद, हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का पद है, यानी उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं, वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट भी रखना चाहिए। फिर है यथोचित विधि प्रक्रिया। विधि अर्थात कानून। यहाँ पर कानून की एक यथोचित प्रक्रिया है। यथोचित मतलब बहुत ही डिटेल कह लीजिए आप, पूरी डिटेल प्रक्रिया में यहाँ पर कानून काम करता है। ये 10 प्रावधान यूएसए के संविधान से लिए गए। फिर है ब्रिटेन से 8 प्रावधान लिए गए हैं। पहला, विधि का शासन, कानून कैसे काम करेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं ब्रिटेन से। फिर है
संसदीय शासन प्रणाली। अब संसद की शासन की जो प्रणाली है वो कैसे काम करेगी। संसद है हमारे देश में, उसके 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। वो सब प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से प्रावधान दिया गया है। फिर एकल नागरिकता। नागरिकता का सबसे पहला टॉपिक ही आता है संविधान में, नागरिकता। वहां पर पढ़ेंगे इसको, इससे अगला ही वीडियो होगा वो। प्रस्तावना के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने राष्ट्रपति के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो डाल रखी है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। अब अगली वीडियो हम एकल नागरिकता यानी नागरिकता पे ही जो है हम वीडियो बनाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में आपको संविधान पूरा समझ में आएगा। फिर है द्विसदनीय व्यवस्था। अब संविधान के जो 2 सदन मैंने आपको बताया, लोकसभा राज्यसभा, वो भी प्रावधान ब्रिटेन से ही लिया गया है। हमारे यहाँ संसद की जननी ही ब्रिटेन को कहा गया, क्योंकि संसद जो है ब्रिटेन में ही संसद रखी जाती थी। और फिर जब ब्रिटिश से भारत आज़ाद हुआ तो ये संसद वगैरह ये सब हमारे संविधान में ब्रिटेन से ही ले लिए गए। फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कानून कैसे बनेगा, उसकी जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से बनाया जाएगा, वो सब भी ब्रिटेन से लिया गया। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत का निर्णय, मतलब हम लोग वोट करते हैं और जिसके पास ज़्यादा वोट जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। तो ये सर्वाधिक मत के आधार पर चुनावी जीत का निर्णय, ये प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। फिर विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। अब विधायिका होती है जैसे विधान परिषद और विधानमंडल, विधानमंडल की 2 चीजें हैं ना, विधायिका और विधान परिषद। तो वहां पर विधायिका में अध्यक्ष पद रखा गया है, उसकी भूमिका, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। फिर संसदीय विशेष अधिकार। अब संसद के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। संसद के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी नीचे आपको मिलेगी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। तो संसद में क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं संसद को, वो सब उस वीडियो में आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा, आप देख सकिएगा। फिर है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से क्या क्या प्रावधान लिए गए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान जो है संशोधित भी किया जाता है, यानी कि उसमें कोई प्रावधान ऐड किया जाता है या उसमें कुछ चीज़ों को जो है, जैसे अभी मौलिक अधिकार थे 7 थे, उनमें से फिर जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकारों से। तो ये क्या हुआ, एक संशोधन हुआ। तो ये संशोधन की प्रक्रिया हमें साउथ अफ्रीका से ली गई संविधान में। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन हैं, और उसमें राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन यानी कि चुनाव होगा, वो कैसे होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से वो प्रावधान लिया गया है। फिर कनाडा से 5 प्रावधान लिए गए हैं। पहला है सरकार केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अब यहाँ पर सशक्त केंद्र है हमारा, मतलब अपने आप में शक्तिशाली, और संघीय व्यवस्था। संघ अर्थात जो केंद्र के शासित प्रदेश हैं उनको संघीय प्रदेश कहा जाता है। और संघीय व्यवस्था यही है कि वो केंद्र के साथ किस तरह से अटैच रहकर काम करते हैं। और शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। यहाँ पर शक्तियों का वितरण कैसे किया जाएगा अलग अलग राज्यों को, क्योंकि राज्यों के और केंद्र के बीच में शक्ति विभाजन होता है, वो कैसे कैसे दी जाएंगी, और उन सबका केंद्र में निहित होना, ये सब चीज़ें भी जो है कनाडा के संविधान से प्रावधान लिए गए हैं। फिर केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्य में जैसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे ही राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं। जैसे राष्ट्रपति पूरे देश के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं, ऐसे ही राज्यपाल एक पूरे राज्य के लिए निर्णय ले सकते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र में जो भी सरकार है या हमारी जो भी पार्टी उसमें जीत कर केंद्र में सरकार बनाएगी, वही राज्यपाल की नियुक्ति करती है अलग अलग राज्यों में। फिर सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्यायी निर्णय, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्श भी दे सकता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के मांगने पर। किसी भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो राष्ट्रपति को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा। ये सब प्रावधान कनाडा से लिए गया। फिर संघात्मक विशेषताएं। अब संघ के जो राज्य हैं उनके कुछ अलग विशेषताएं निर्धारित की गई, बनाई गई, वो भी कनाडा के संविधान से प्रावधान लिए गए। फिर ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, यानी कि व्यापार की स्वतंत्रता होगी, कोई कैसा भी व्यापार करे। लेकिन हाँ, कोई गैर कानूनी व्यापार होगा तो उसको जरूर उसमें जो है सोचा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कानून भी सख्त होते हैं हमारे यहाँ। वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, फिर इस चीज़ की, ये सब चीज़ें स्वतंत्रता के अधिकार में आपको मिलेंगी। उसके ऊपर भी अभी वीडियो बनाएंगे मूल अधिकारों पे, तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। फिर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी संयुक्त बैठक होगी। ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। फिर है प्रस्तावना की भाषा। अभी क्वेश्चन बनता है आपसे, उद्देश्य का जो है प्रस्तावना ये कहाँ से ली गई है, तो उसका आंसर तो यही होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से। लेकिन उसकी भाषा कहाँ से ली गई है प्रस्तावना की, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो ये राज्यपाल या फिर जो भी मुख्यमंत्री है, सब पूरे मंत्रिमंडल होता है ना, ये वहाँ पे कुछ नीतियाँ बनाता है। वो सब चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ये प्रावधान लिए गए। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये सब कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। फिर है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। अब राज्यसभा में जो सदस्य चुनाव में निर्वाचित होकर राज्यसभा में नियुक्त हो रहे हैं, उनका नामांकन कैसे होगा, यानी कि उनका पर्चा कैसे भरा जाएगा, ऐसे समझिए। वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या प्रावधान लिए गए, तो फ्रांस से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यूएसए से क्या क्या प्रावधान लिए गए, या फिर कनाडा से क्या क्या प्रावधान लिए गए, या फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए गए, तो आप वो भी पूरा याद कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल, यहाँ पर मैंने सिर्फ वही मोटे मोटे वही वर्ड लिखे हैं जो याद करने में आसानी पड़े। फिर फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अब हमारे देश में जो है गणतंत्र दिवस पर हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई, फ्रांस के संविधान से वो प्रावधान सब लिए गए। फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत, ये हमारी उद्देशिका में ही आता है ना, तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत भी फ्रांस के संविधान से लिया गया। फिर रशिया, रूस के संविधान से क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए, 2 ही लिए गए, एक तो मूल कर्तव्य। अभी देखिए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, यूएसए से, और मूल कर्तव्य रशिया से। तो और दूसरा है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ये जो आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि हम भारत के लोग, और फिर चलते आपको बताएगा कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अभी सामाजिक तौर पर भी न्याय होगा, आर्थिक तौर पर यानी कि पैसे के, जैसे कोई पैसे देकर कोई अपने फेवर में न्याय करवा ले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और राजनीतिक न्याय यानी कि राजनेताओं का सहारा लेकर। फिर आता है जर्मनी से क्या क्या प्रावधान लिए गए। सबसे सिर्फ एक ही प्रावधान यहाँ जर्मनी से जो है लिया गया, यानी क्या है वो, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि इमरजेंसी जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुई थी, तो वो इमरजेंसी थी। उस इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में जो मूल अधिकार होते हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है, फिर वो लागू नहीं होंगे। आपके जो मूल अधिकार होते हैं वो छीन लिए जाते हैं एक तरीके से। कब, इमरजेंसी के समय पर, यानी कि आपातकाल के समय पर। फिर आखिरी है जापान। जापान से क्या प्रावधान लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात जो हमारे देश का संविधान है उसको विधि यानी कानून द्वारा कैसे स्थापित किया गया देश में, वो प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई। अभी आपसे कोई यहाँ पर पूछे क्वेश्चन, या फिर आपके क्वेश्चन बन भी सकता है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो विधि द्वारा निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और विधि द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा, और कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है ये भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और याद करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको कहीं पर नोट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत आपको फ़ायदा रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।